सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है सभी लोगों का? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देना सबकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं, सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो या फिर नहीं। देखो, आज हम लेकर आए हैं पूरे बुक के 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये 7 वो प्रश्न हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। कभी कभार एक आध साल गैप हो जाता है। तो इन 7 प्रश्नों को सबको बहुत अच्छे से बना लेना है, क्योंकि इन 7 प्रश्नों को बनाने के बाद हमारा हर एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि उस टाइप के जो भी सवाल हैं वो भी हमारे एग्जाम में जब आएंगे तो वो बन जाएंगे। तो ये 7 सवाल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और सभी को इन 7 सवालों को अभी जस्ट बनाना है क्लास को देखने के बाद। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अब बात समझ में आई कि नहीं? ये नहीं कि बाद में करेंगे, अभी करना है और कमेंट करके बताना है कि सबका रिजल्ट कैसा रहा। रिजल्ट कैसे बताओगे? अभी बता रहे हैं। जो हम 7 क्वेश्चन दिखाएंगे, इन 7 क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करेंगे। अगर 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर तुम्हें लगता है 40 मिनट से कम का समय, तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट होगा सुपर्ब एकदम। क्या बोलोगे? एकदम सुपर्ब, सुपर से भी ऊपर। समझे कि नहीं? अगर तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में टोटल 40 से 50 मिनट का समय लग जाता है ना, तो समझ जाना कि तुम बेस्ट हो। क्या हो? तुम बेस्ट हो। और अगर तुम्हें 50 से 60 मिनट का समय लगता है तो समझ जाना गुड हो, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर 60 प्लस मिनट का टाइम लग रहा है ना, तो भैया ठीक ठाक है। क्या है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है हमारी तैयारी, हमारा रिजल्ट। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो अपना टाइमर स्टार्ट कर लेना या घड़ी में टाइम देख लेना कितना टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना। फिर इन 7 क्वेश्चन का करना सॉल्यूशन, और ईमानदारी के साथ इन 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद जितना समय लगेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बढ़िया से समय कितना लगा और तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। सुपर्ब रहा एकदम, कि बेस्ट है सर जी, कि गुड है, कि सर ठीक ठाक है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाओ। अंतिम प्रयास बैच में हम सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनसॉल्व का क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है, उन सभी का सोल्यूशन अंतिम प्रयास बैच में डेली करवाया जाता है। तो आराम से सब लोग क्लास करो और इन सभी क्वेश्चन का जो भी हम दिखाएंगे इनका सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर हो सके, अगर मन करेगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगेगा तब। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि 0 से π/2 log sin x dx का इंटीग्रेशन -π/2 log 2 होता है। ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। 110% गारंटी के साथ एग्जाम में आता ही आता है। और ऐसा सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देख लो, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, log cos x है। तो सवाल को लगाने के बाद इसको मत गिनना, इसका समय मत गिनना, इसको बाद में कभी लगाना। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सबको लगाना है, देखना कि ये सिद्ध कर पा रहे हो कि नहीं। वही सेम सवाल है, बस यहाँ पे cos x हो गया है। ठीक है, ये करना है। सेकंड क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मान ज्ञात करना है। ये सवाल भी हमारे बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, हर बार आया है। तो इसको बनाना है और हाँ, अच्छे से स्टेटमेंट के साथ, प्रॉपर्टी को लिखने के साथ, फॉर्मूले को पूरा एक्सप्लेन करने के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शॉर्टकट में नहीं, जैसे बोर्ड परीक्षा में पूरा स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिले लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, शॉर्टकट में मत कर देना कि सर शॉर्टकट में कर दिए मेरा हो गया 20 मिनट में। ये नहीं, डिटेल से करना है एकदम अच्छे से। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसा कॉन्सेप्ट का सवाल है कि अगर इस कॉन्सेप्ट का सवाल बना लोगे तो सर लॉग वाला सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा।
इसमें u और v मान के करते हैं, कभी कभी ये अलग अलग भी आता है, तो एक सवाल से हमारे 4-5 सवाल क्लियर होंगे। इसलिए ये सब सवाल एग्जामिनर देते हैं कि हमको एक ही सवाल से बच्चे के 3-4 चीजों का नॉलेज पता चल जाए कि उसे है कि नहीं, है ना। तो इस सवाल को भी करना है बढ़िया से डिटेल से। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 का सवाल सिद्ध करने वाला। सिद्ध करने वाला कोई एक सवाल पक्का है, गारंटी आएगा। ये सवाल जो कि बार बार आता है, इसको पक्का बना लेना। इसको बना लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तरीका आ जाएगा, तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन और है वो भी बन जाएगा। लेकिन पहले ये बनाना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा ये गजब का क्वेश्चन है भाई। लघुत्तम दूरी ज्ञात करना, 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। 2 रेखाएं समांतर या विषमतली होती हैं तो उनके मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, और उन सूत्र में से कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, लगा के सॉल्व करना, और अच्छे से डिटेल से, जैसे कि हम सवाल करवाए हैं वरदान बैच में, कि स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करके वैल्यू निकाल के फिर सॉल्यूशन करना है कि बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिले। ये बात याद रखना, है ना। शॉर्टकट में मत करना, घर पे हो अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हें रियलाइज हो ना कि एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, तब ना उस हिसाब से हम लोग बोर्ड एग्जाम में टाइम को मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो पता चला घर पे जल्दी कर रहे हो, एग्जाम में हो ही नहीं पाया, छूट गया क्वेश्चन, तो पछताओगे, फिर कहना मत सर क्वेश्चन छूट गया। इसलिए अभी डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसीलिए हम दिए हैं टाइम, कि टाइम के हिसाब से सब लोग बताना अपना आंसर कि कैसा रहा रिजल्ट, और डिटेल से सॉल्व करना, बार बार हम कह रहे हैं। चलो 6वां क्वेश्चन, अवकल समीकरण का सवाल है। समघाती अवकल समीकरण का सवाल एक हमेशा आता है, या फिर रैखिक अवकल समीकरण का सवाल आता है, दोनों में से कोई एक आता है। हम एक दिए हैं, लगा लेना। और रैखिक अवकल समीकरण का भी सवाल रहता है एक, इसको बनाना है सबको अच्छे से। चलिए लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन यही है, इसको बना लेना है। तो ये 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ईमानदारी के साथ, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके उतना भी शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, सहेली के साथ, मित्रों के साथ, दुश्मनों के साथ, सबके साथ शेयर कर देना। इन 7 क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसा रहा रिजल्ट अपना अपना। ओके, चलिए, तो उम्मीद करेंगे सब लोग मेरी बात मानेंगे, और सभी को भाई सबके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है।